Hello students, let us do the another question of this exercise 3.3, which is question number 3. What is asked here? Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? पूछ रहा है क्या कोई quadrilateral जो अगर ABCD है वो parallelogram हो सकता है with the condition that D plus B आपका 180 हो, यानी कि D और B का सम क्या कह रहा है 180 हो. So इसके लिए अगर हम देखेंगे कि देखिए ये अपोजिट एंगल है, तो आप पहले बताओगे फॉर अ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज बताओगे एंगल डी मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल बी, अपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल इन अ पैरेललोग्राम. ठीक है, और साथ में सम 180 कब हो सकता है? जब वो को इंटीरियर बना रहे हो, यानी कि a प्लस बी का सम 180 हो, ठीक है, या d प्लस a का सम 180 हो, या d प्लस c का सम 180 हो, या b प्लस c का सम 180. सो दिस ऑल आई हैव रिटन हियर. a प्लस b 180 हो, या d प्लस a हो, b प्लस c हो 180, या c प्लस d हो. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्या इन दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 हो सकता है? तो अगर आप अपने मन में सोचो कि ये एंगल अगर 50 है तो ये भी 50 होगा, तो 50 प्लस 50 100 हो जाएगा. अगर ये 60 है d तो b भी 60 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल है. 60 प्लस 60 आपका हो जाएगा 120. तो अगर ये 90 है तो b भी क्या होगा 90, तो d प्लस b आपका 90 प्लस 90 180 हो सकता है. सो वी कैन से दैट कि d प्लस b कैन बी 180 डिग्री. तो इट कैन बी अ पैरेललोग्राम, बट स्टिल वी आर नॉट श्योर कि ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि ठीक है अपोजिट एंगल का सम 180 है, बट इट्स नॉट श्योर कि आपका ये दोनों इक्वल है. इक्वल है तो चलो वी कैन कंसीडर. अगर हम इसको ले लेते हैं कोई और एंगल जिसका सम 180 आ जाए, अगर आप इसको ले लो 60, ठीक है, 60 और 180 हमको कैसे मिलेगा? 60 में 120 ले लो, तो सम तो 180 है पर दोनों अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है. ठीक है, सो वी कैन से दैट इट कैन बी अ पॉसिबल बट नॉट श्योर कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में आइए, क्या पूछ रहा है? ए बी बराबर अगर डी सी है तो ए बी बराबर डी सी तो है 8 और 8 है, पर साथ साथ कह रहा है ए डी 4 हो जाए पर साइड बी सी 4.4 हो जाए. कैन इट बी अ पैरेललोग्राम? सो मैंने आपको पहले ही बताया है कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तभी होगा जब इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, साथ साथ इक्वल हो. इक्वल तो है, ठीक है, इक्वल है, पर पैरेलल है कि नहीं है ये भी कंडीशन यहाँ से नहीं समझ में आ रही, क्योंकि सिर्फ कह रहा है इक्वल है. ठीक है, और साथ में कह रहा है ए डी है 4 और साइड बी सी है 4.4. दोनों का अपोजिट साइड्स भी यहाँ देखो इक्वल नहीं है. ठीक है, सो दे आर नॉट इवन इक्वल, दे आर नॉट इवन पैरेलल, सो इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम. तो आप बताओगे सिंस ए डी इज नॉट इक्वल्स टू साइड बी सी, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल. ठीक है, एज वेल एज भले आप ये पहले बता दो ए बी बराबर डी सी है बट द साइड्स आर नॉट इक्वल and parallel. AD is not parallel as well as not equal, so this is not a parallelogram. तो सेकेंड तो आपका आंसर नो ही आएगा. सो क्वाड्रिलेटरल ABCD is not a parallelogram. तो ये सेकेंड पार्ट आपका हो गया. ठीक है, अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में. थर्ड पार्ट में आपका क्या कह रहा है कि एंगल A है 70. तो ठीक है, एंगल A है 70 तो लिख लेते हैं हम 70 है कह रहा है, पर एंगल C है 65, ये हो गया है 65. सो अब आप देख सकते हो अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम. सो थर्ड पार्ट में आप क्या बोलोगे? सिंस एंगल A is not equal to angle C, opposite angles are not equal, so quadrilaterals is not a parallelogram. Opposite angles are not equal, so quadrilateral ABCD is not a parallelogram. This is done. Now let us move to another question, which is question number 4 of this exercise 3.3. What is asked here? Draw a rough sketch of a quadrilateral. यानी कि हमें एक quadrilateral form करना है पर ऐसा कि जो कि parallelogram ना हो. That is not a parallelogram but has exactly opposite angles of equal measure. So हमें एक quadrilateral बनाना है 1 2 3 4 sides का,
जो कि एक पैरेललोग्राम ना हो। ओके, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स देख लो, ना तो इक्वल है और ना ही पैरेलल है, ये भी स्मॉल है तो ये ग्रेटर साइज है, ठीक है। सो अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल एंड इक्वल, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड से बाउंडेड है। बट इसमें क्या रहा, अपोजिट एंगल इक्वल आ जाए तो हम ले लेते हैं D बराबर B। सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, सो हियर D बराबर B ले लिया है। बट दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। वाई दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम? बिकॉज आप ये देखोगे AB इज नॉट इक्वल्स टू DC एंड AD इज नॉट इक्वल्स टू BC। सिंस AB is not equals to DC and not parallel also, so AB is not parallel। तो आप यहाँ पे लिख लो not parallel to DC। इसी तरह से आप दूसरा बता दोगे, AB बराबर नहीं है इसके, और AD भी आपकी not equals to BC है as well as not parallel, ठीक है। पूरा बताओगे, मैं तो बस लिख दिया नॉट पैरेलल, AB इज नॉट इक्वल्स एंड नॉट पैरेलल, ठीक है। सो ठीक है, सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल बट इसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो व्हाट इट शुड बी, दिस शुड बी अ काइट, ठीक है। क्यों काइट है? क्योंकि काइट में आप ये देखोगे अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स क्या हैं इसके, इक्वल है। सो तो काइट की प्रॉपर्टी मैं आपको डिफाइन कर दूँ, तो एक काइट क्या होती है, लेट मी डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट। पहले तो आप कंप्लीट कर दो, दिस इज अ काइट, दिस इज डन। काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी मैं आपको एक बार डिफाइन कर देती हूँ। किसी भी काइट में एडजेसेंट साइड्स, ये साइड जुड़ी हुई हैं तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी। साइड अगर हम लेते हैं AB विल बी इक्वल्स टू साइड AD, और फिर ये नीचे की जो अनदर एडजेसेंट साइड्स बन रही हैं, साइड DC विल बी इक्वल्स टू साइड BC। तो ये आपका एक काइट बनेगा। काइट की अनदर प्रॉपर्टी क्या है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। कैसे कट करते हैं? 90 पे कट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ अ काइट। थैंक यू।